तो 3 दान हम कर सकते हैं। क्या क्या दान? पहला दान तो कर सकते हैं आमिष दान। आप लोग अपने पास जो है वस्तु हो, स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। दानं ददान्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ रामानगर स्थित नागसेन बुद्ध विहार के संपूर्ण उपासक उपासिकाएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धम्मदेशना में जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभ हो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। जितने भी इस दुनिया में प्राणी है, सारे प्राणियों में ये मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है। हम में विवेक बुद्धि है, चिंतन मनन शक्ति है और प्रज्ञा है। हर चीज को अच्छा बुरा कुशल अकुशल पाप धर्म समझ सकते हैं, बाकी कोई भी प्राणी नहीं समझ सकते। हम हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर धर्म में आगे बढ़ सकते हैं, बाकी मनुष्य छोड़ के बाकी कोई भी प्राणी ये नहीं कर सकते। इसलिए यह मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना पुण्यवान जीवन मिला है। तो ये जीवन को सफल सार्थक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पाप करना पड़ेगा या धम्म करना पड़ेगा? कुशल करना पड़ेगा या अकुशल करना पड़ेगा? अच्छा करना पड़ेगा या बुरा करना पड़ेगा? अच्छा करेंगे तो ही ये जीवन सफल सार्थक होगा। जितना बुरा करेंगे, जितना कुशल करेंगे, जितना पाप करेंगे, उतना ही जीवन में दुख और अशांति का कारण बनेगा। खुद के दुख का कारण हम खुद ही है। अगर हम अच्छा करेंगे तो खुद के सुख का कारण भी हम ही है। अगर इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, तो ये जीवन को हम कैसे सफल सार्थक बनाएंगे? क्या करेंगे? क्या करना है? तो बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा, इंसानों को पुण्य करना चाहिए। कैरा थे तंग पुनः पुनः, बार बार बारंबार पुण्य करना चाहिए। तम में चन्नं कैरा था, ये पुण्य करने से क्या मिलेगा? सुखो पुण्य सौचयो, उच्च प्रकार के महान सुख मिलेगा। पुण्य करेंगे तो जीवन में महान सुख मिलेगा। तो बुद्ध कहते हैं पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। अभी पुण्य करे तो करे, क्या करे? जिस तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध घर गृहस्थ छोड़ के दुख मुक्ति के मार्ग पे जाने वाले हर कोई साधक साधिकाएं, हर कोई भिक्षु भिक्षुनियों को 3 मार्ग बताते हैं, शील, समाधि, प्रज्ञा। और घर गृहस्थ में रहने वाले, परिवार के साथ रहने वाले उपासक उपासिकाओं को बुद्ध 3 बातें बताते हैं, दान, शील, भावना।
बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु सद्दाय, श्रद्धापूर्वक त्याग चित्त से दान देना चाहिए। शीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा शील सदाचार को पालन करना चाहिए, हमेशा। आज विशेष दिन है, आज हम बिहार जाके शील प्रार्थना करके आए, इसलिए आज के दिन ही पालन करूँगा करके सिर्फ आज के दिन ही पालन करने वाला ये शील नहीं है। हिंसा आज नहीं करना, कल भी नहीं करना। चोरी आज नहीं करना, कल भी नहीं करना। काम मिथ्याचार व्यभिचार आज भी नहीं करना, कल भी नहीं करना। झूठ असत्य आज भी नहीं बोलना, कल भी नहीं बोलना। सुरापान मद्य पदार्थ आज नहीं सेवन करना, कल भी सेवन नहीं करना। आज सेवन नहीं करना, कल सेवन नहीं करना, परसों सेवन कर सकते हैं हाँ, या उसके अगले दिन नहीं। बुद्ध कहते हैं शीलं रखन्तु सर्वदा, ये हमेशा पालन करना चाहिए। जब भी बिगाड़ा तो पाप लगा। फिर भावना विरता तो ध्यान भावना करते रहना चाहिए। मन बहुत चंचल है, मन बहुत चपल है, एक जगह टिकता ही नहीं, तो ऐसे चंचल मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान करना चाहिए। और ये मन में देखेंगे तो अच्छा बहुत कम आता है, बुरा 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 ज़्यादा आता है। अशुद्ध है मन, तो अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए भी ध्यान भावना करना चाहिए। तो हमें दान देना है, शील पालन करना है, ध्यान भावना करना है। दान तो देते ही है। दान देने के लिए 3 अंग परिपूर्ण होना है। सबसे पहले दान देने की इच्छा होना है, फिर दान देने की वस्तु होना है, फिर तीसरा दान लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ये 3 अंग परिपूर्ण हुआ तो दान कभी भी कहीं भी कैसे भी दे सकते हैं। अब दान तो हर कोई देते हैं, कम से कम बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाने वाले हर उपासक उपासिकाएं दान तो देते हैं। चाहे बिहार में आके हो, चाहे घर में निमंत्रण करके हो, चाहे भोजन दान हो, आर्थिक दान हो, हस्त परिष्कार दान हो, ये दान वो दान, कुछ न कुछ दान देते रहते हैं। हाँ, तथागत बुद्ध कहते हैं जो हम दान देते हैं या जो हम दान दे सकते हैं वो दान 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। पहला दान आमिष दान, दूसरा दान अभय दान, तीसरा दान तम्म दान। आमिष दान पहला दान। आमिष दान बोले तो जो भी वस्तु है, जो भी अपने पास है, दूसरों के हित कल्याण के लिए देना, यह आमिष दान है। चाहे फल फूल दान देना हो, चाहे भोजन दान देना हो, चाहे आर्थिक दान देना हो, जो भी अपने पास है वो दूसरों के कल्याण के लिए जो त्याग करते हैं, देते हैं, उसे आमिष दान देते हैं, आमिष दान कहते हैं। विश्वंतर राजकुमार ने जन्म से लेके हमेशा दान देते आए। कभी भी उनके दरवाजे से खाली हाथ कोई नहीं लौटा, हमेशा दान देते गए। देश के मंगल हाथी भी दान दिया, जंगल में जाते जाते और रॉड भी दान दिया, घोड़े भी दान दिया, सारा का सारा दान दिया। समय ऐसा भी आया कि अपने बेबी बच्चे तक दान दिया, बोधित्व प्राप्त के लिए। हाँ, मतलब जो भी अपने पास है, जैसे ये बोतल में पानी भरा है ना, अगर ये ढक्कन खोल के ऐसा रखेंगे तो इसमें जितने भी पानी है सब बाहर आएगा कि नहीं? हाँ, थोड़ा भी मुझे चाहिए करके ये बोतल पानी रोक के नहीं रखेगा। वैसे ही दूसरों के हित और कल्याण के लिए हमेशा दान देते रहना, दान देने के लिए तैयार होना चाहिए, ये बुद्ध कहते हैं। मतलब ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ऐसा लोभ लालच नहीं होना चाहिए। तो इसे कहते हैं आमिष दान। जो भी अपने पास है वो दूसरों को दान देना। फिर दूसरा दान है अभय दान। अभय दान बोले तो अपनी तरफ से किसी को भय न देना,
त्रास न देना, दुख न देना, कष्ट न देना, ये अभय दान है। अगर हम सारे पशु पंछी, सारे प्राणियों में मैत्री करुणा रखेंगे तो हमारे आजू बाजू आके पंछियाँ वहाँ रहते हैं। हमारे हाथ में भी चोंच मार के खाने के लिए आएगा। कोई भी जानवर भी हमारे साथ साथ ही रहेगा। कोई डर नहीं, कोई त्रास नहीं। और डर त्रास जैसा लगा तो हर कोई दूर दूर भागेगा, या मौका मिला तो हमें भी हमला कर देगा। इसलिए अपने तरफ से किसी को भी दुख न देना, कष्ट न देना, ये अभय दान है। चाहे पंछियाँ हो, चाहे पशु हो, चाहे छोटे छोटे जैसे मच्छर हो, मक्खी हो, चींटियाँ हो, उन लोगों को भी हिंसा न करना, दुख न देना, ये अभय दान है। समझ में आया क्या? अपने से छोटे बच्चे ही क्यों न हो, किसी को भी दुख कष्ट न पहुंचाना, ये अभय दान है। ये भी बहुत बड़ा दान है। और तीसरा दान है धम्म दान। धम्म दान बोले तो धम्म की बातें बताना। जो पूजने भिक्षु संघ करते हैं ना, धम्म की बातें बताते, बुद्धवाणी बताते, आप लोगों के जीवन सुख शांतमय हो, इस उद्देश्य से ढेर सारे धम्म की बातें बताते हैं। इसे कहते हैं धम्म दान। हाँ, ये धम्म दान लेके हो सकता है आप लोगों ने धम्म जाना, समझा और जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। अरे जीवन तो दुख ही दुख से भर पड़ा है, ऐसे जीवन में क्या सुख मौज मजे के साथ रहूं, चलो अब दुख मुक्ति के मार्ग पे चलते हैं करके ऐसा वैराग्य धम्म उत्पन्न हुआ तो एक इंसान का जीवन कल्याण हो सकता है, वो दुख मुक्ति के तरफ जा सकता है। इसलिए धम्म दान भी बहुत बड़ा दान है। कभी बिहार ना आने वाले उपासक उपासिकाएं भी एक बार धम्म की बातें सुना, जाना, समझा, उसका पूरा जीवन धम्म की तरफ आगे बढ़ सकता है। तथागत बुद्ध के समय में अनाथ पिंडिक महाजन कहाँ श्रावस्ती कौशल देश में रहने वाले, और कहाँ बुद्ध रह रहे थे, मगध के राजगिरी में। अनाथ पिंडिक महाजन वहाँ जाते समय बुद्ध सुनने को मिला। बुद्ध सुनते ही खूब दर्शन करने का मन हुआ, रात भर नींद ही नहीं लगा। कल सुबह सुबह जाके दर्शन किया, बुद्ध के उपदेश सुना, इतने श्रद्धा से परिपूर्ण था। बुद्ध का उपदेश सुनते सुनते धर्मचक्षु प्राप्त किया, श्रोतापति फल प्राप्त किया। उसके बाद ऐसे धम्म अपने नगर में भी लेके जाना है करके सोने के सिक्का बिछा के जमीन खरीद करके उन समय में 54 करोड़ दान खर्चा करके जेतवन बुद्ध विहार दान दिया। ये धम्म दान की वजह से ही बुद्ध के धम्म सुन के ही उसका जीवन कल्याण हो गया। वैसे विशाखा महाउपासिका जीवन के 60 साल की उम्र में, इससे भी छोटे छोटे 60 साल की उम्र में बुद्ध के उपदेश सुन के वो श्रोतापति फल में प्राप्त हो गया। बाद में अबौद्ध कुल में शादी होने के बाद भी सबको बौद्ध बनाया, दुख मुक्ति मार्ग फल में प्रतिष्ठित करवाया और जीवन भर खुद भी धम्म का कार्य करते करते आगे बढ़ा। तो ये धम्म दान भी बहुत बड़ा दान है। तो 3 दान हम कर सकते हैं। क्या क्या दान? पहला दान तो कर सकते हैं आमिष दान। आप लोग अपने पास जो है वस्तु हो, पैसा हो या सामान हो, फल फ्रूट हो, कुछ भी ऐसे वस्तु दान देते हैं, ये आमिष दान। फिर दूसरा दान दे सकते हैं अभय दान। अपने तरफ से किसी को भी दुख कष्ट न पहुंचाना, किसी को भी हिंसा न करना, ये अभय दान। और तीसरा दान है धम्म दान। जो भी धम्म की बातें हम जानते हैं दूसरों को भी सिखाना, जो धम्म की बातें हम समझते हैं दूसरों को भी समझाना, जो धम्म के मार्ग में हम चलते हैं दूसरों को भी लेके जाना, ये धम्म दान है। तो ये 3 दान हम कर सकते हैं। इन तीनों में कौन सा बड़ा दान रहेगा? आमिष दान बड़ा रहेगा, अभय दान बड़ा रहेगा, धम्म दान बड़ा रहेगा
देखा जाए तो आमिष दान भी अपने जगह पे बहुत अच्छी बात है, देखा जाए तो अभय दान भी अपने जगह पे बहुत बड़ा है, देखा जाए तो धम्म दान भी बहुत बड़ा है। पर तथागत बुद्ध कहते हैं सब दानम धम्म दानम जिनाति, सभी दानों में धम्म दान जीतता है, धम्म दान श्रेष्ठ है। क्योंकि एक धम्म की बातें सुन के पूरा जीवन उसका अच्छे मार्ग पे जा सकते हैं। हम भी छोटे थे, धम्म की बातें सुना, पंते बनने की इच्छा हुआ, पंते बन के गया। हाँ, ऐसे छोटे छोटे बच्चे धम्म की बातें सुन के समझ में आया तो ये लोग बनते बन सकते हैं, पूरा जीवन अपना धम्म मार्ग में चलते चलते लोगों को भी धम्म मार्ग बताते बताते आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, इसलिए धम्म दान श्रेष्ठ रहता है। तो उपासक उपासिकाएं, हम भी जीवन में इतना ये दुर्लभ जीवन को सफल सार्थक बनाना है तो खूब पुण्य करना है, खूब धम्म करना है। पुण्य धम्म, कम से कम ये शरीर से गलत काम नहीं करना, वाणी से गलत न बोलना, मन से गलत न सोचना, ये पुण्य है, ये धम्म है। शरीर से अच्छा करना पुण्य है, वाणी से अच्छा बोलना पुण्य है, मन से अच्छा सोचना पुण्य है। उसी तरह श्रद्धा से दान देना पुण्य है, हमेशा शील पालन करना पुण्य है, ध्यान भावना करना पुण्य है। तो हमें इस तरह का पुण्य करते करते आगे बढ़ना है, दान देना है। तो जितना पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, उतना ही जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा और दुख मुक्ति के मार्ग फल के नज़दीक नज़दीक पहुंच पाएंगे। तो आज के दिन नागसेन बुद्ध विहार में इतना सुंदर बाबा साहब का मूर्ति प्रतिष्ठापन हुआ है, इतना सुंदर भगवान बुद्ध का मूर्ति यहाँ पे है और बाहर भी बड़ा सा बुद्ध मूर्ति बना हुआ है। अच्छा वातावरण है, वातावरण अच्छा बनना ये पहली बात है। फिर ये वातावरण के साथ साथ उपासक उपासिकाएं भी अच्छा बनना और अच्छी बात है। वातावरण भी अच्छा चाहिए, उपासक उपासिका भी शीलवान गुणवान होना चाहिए। फिर जाके अरे नज़दीक बिहार है ना, नज़दीक बाबा साहब है ना, तो सब लोग तो अच्छा होना ही है, ऐसा ही बोलेंगे। हाँ, नहीं तो नज़दीक बिहार होके भी देखो, उसका व्यवहार देखो, उसका चाल देखो, उसका बोली देखो, ऐसा ही बोलेंगे। हाँ, तो अच्छा होना है। बिहार के साथ साथ बिहार में आने वाले उपासक उपासिका भी शीलवान होना है, गुणवान होना है। तो उसके लिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म खूब अच्छे से सुने, समझे और अभ्यास करते करते आगे बढ़े। यह दुर्लभ, यह अमूल्य, यह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सपेतयो विवाजान्तो सापरोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायो सुखे दीर्घायुको भवतु शापमङ्गलं रक्षन्तु शापदेवता शापभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु शापमङ्गलं रक्षन्तु शापदेवता शापधम्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु शापमङ्गलं रक्षन्तु शापदेवता शापसङ्गानुभावेन
सदा सोते भवन्तु ते एचितं भाचितं दुह्यं क्षेपमेव समिजतु सापे पुरेन्तु चेतसङ्काप छन्दोपनरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति हिमिनाते समिजतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।